हेलो, वेलकम टू फंडू ट्यूटर नीट चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी को रीड और अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसे 6 स्टेप्स बताऊंगी जिससे फॉलो करने के बाद आप लोगों का रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएंगी। पहला वाला स्टेप, जो टॉपिक आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हो उसको पहले अपने ट्यूशन टीचर या फिर कोई यूट्यूब वीडियो से या फिर कोई भी सोर्स से उसका आउटलाइन समझ लो। पहले ये समझ लो कि उस टॉपिक में क्या क्या है, उसके बाद एनसीईआरटी को रीड करो। पहले ही अगर एनसीईआरटी में कूदोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। सेकेंड पॉइंट, रीड ईच एंड एवरी लाइन थॉरोली, पेइंग स्पेशल अटेंशन टू वर्ड्स लाइक मोस्टली, ऑलमोस्ट, नियरली। जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर में आप लोगों को एक लाइन मिलेगा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हैव डाइफायोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन। मोस्ट बोला है, ऑल नहीं बोला है, देयर इज अ डिफरेंस। उसके बाद हर चैप्टर के पीछे आप लोगों को समरी मिलेगा उस चैप्टर का, उसको भी पढ़ना है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर में जो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन है वो चैप्टर के अंदर ठीक से नहीं दिया हुआ है, लेकिन समरी में दिया हुआ है। उसके बाद जब आप सर्कुलेशन पढ़ोगे, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन, वहां पे चैप्टर के अंदर तो आप लोगों को स्ट्रोक वॉल्यूम मिलेगा, लेकिन समरी में आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम और बीड वॉल्यूम। तो अगर नीट में बीड वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इज ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या क्लेम करोगे कि बाहर से है? बाहर से नहीं, अंदर से ही है बॉस। उसके बाद हर यूनिट के सामने एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी यूनिट एक साइंटिस्ट के बारे में लिखा हुआ रहता है, 2-3 पैराग्राफ्स लिखा हुआ रहता है साइंटिस्ट के बारे में, उनको भी पढ़ना है। क्योंकि 2019 ओडिशा नीट में वहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद हर एक चैप्टर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेंगे। उस क्यूआर कोड को अगर स्कैन करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा और एक्सपेरिमेंट्स भी मिलेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स हर चैप्टर की करने की कोई जरूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर का एक्सपेरिमेंट के बारे में बोला गया है, उन 2 चैप्टर से ही एक्सपेरिमेंट करना। बाकी 38 चैप्टर्स के क्यूआर कोड में से जो एमसीक्यू, एलक्यू यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे उसे भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टेप आता है उसको अगर आप लोग नहीं फॉलो किया तो पहला वाला जो 4 स्टेप्स है उनको फॉलो करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज लगाना है, और एक चीज पर ध्यान रखना है कि जो एमसीक्यूज आप कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए। देखो, एनसीईआरटी को समझने के लिए आप लोगों को बाहर से थोड़ी बहुत चीज रेफर करनी पड़ेगी, जैसे कि कार्डियक साइकिल बोलो, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी बोलो, इनको समझने के लिए आपको बाहर की सोर्सेस को रेफर करनी पड़ेगी। लेकिन एग्जाम के लिए जो याद रखना है वो सिर्फ एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी के बाहर कोई कचरा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया। अब आखिरी वाला पॉइंट, वो क्या करना पड़ेगा, जो तुम पीवाईक्यूज लगा रहे हो उनमें से अगर ऐसा लगा कि बाहर से थोड़ी बहुत पूछी जा रही है, हालांकि 2017 के बाद से जो नीट का पेपर है उनमें से आप क्लेम भी नहीं कर सकते हो कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रही हूं। तो वो एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज आप अपने एनसीईआरटी बुक में ही ऐड कर लेना, और जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज आप लगा रहे हो उनमें से अगर तुम कोई गलती कर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो, तो वो चीज भी अपने एनसीईआरटी बुक में ही ऐड कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले आप लोगों को कोई और नोटबुक, कोई और बुक खोलना ना पड़े। आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक को खोलोगे और एग्जाम देके आओगे और क्रैक भी कर लोगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को हिट करो, फ्री है बिल्कुल, और नोटिफिकेशन दबाना ना भूलना। और फॉर न्यू वीडियोस स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।